डिसाइडेड टू अवार्ड 9,500 रुपए वो दे रहे हैं 5 हॉकी खेलने वाले प्लेयर को और 4 क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर को। तो आज हम करने वाले हैं इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 36 और ये है पूरा केस स्टडी क्वेश्चन जिसके अंदर दे रखा है एक पी और एक क्यू नाम के स्कूल है। इसके अंदर दो प्रतियोगिताएं चल रही हैं। प्रतियोगिताएं किसकी है? हॉकी और क्रिकेट की हैं। और वो ये बता रहे हैं हमें कि डिसाइडेड टू अवार्ड 9,500 रुपए वो दे रहे हैं 5 हॉकी खेलने वाले प्लेयर को और 4 क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर को। ऐसे ही क्यू में भी क्या हुआ, 4 हॉकी खेल जो पहले लिखे हैं वो कौन से होंगे? हॉकी वाले, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ था? हॉकी। दूसरे नंबर पर क्या था? क्रिकेट। तो बाद में जो लिखे हैं वो क्रिकेट के लिए। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि दूसरे वाले में इतने रुपए दिए जा रहे हैं। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है एक्स और वाई में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दो। तो मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले तो आप ये बताओ हॉकी खेलने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? मान लेते हैं एक्स। और क्रिकेट खेलने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? मान लेते हैं वाई। क्लियर हो गई कहानी। अब पी वाले में 5 थे, हॉकी वाले 4 थे, क्रिकेट वाले टोटल कितने मिल रहे थे? 9,500 रुपए। अब क्यू में 4 थे, हॉकी वाले 3 थे, क्रिकेट वाले और टोटल कितने मिल रहे थे? 7,370 रुपए। ये तो बन गई अपनी इक्वेशन। दूसरे नंबर पर जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें जो पहला वाला ऑप्शन है व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर द हॉकी, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू यहीं पर निकाल लो। सच बात तो ये है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में वाई का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैंने इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहां पर क्या बन जाए? 12। इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहां पर क्या बन जाए? 12। और फिर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा और y को गायब कर दूंगा। तो देखो इसे 3 से करा, इसे 4 से करा, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहां पर अगर आप लोग करेंगे इसे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? ये कट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का x और यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस का 980। अब माइनस से माइनस कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 980। यानी कि एक प्लेयर को हॉकी में 980 रुपए मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं y की वैल्यू निकालने के लिए जाऊंगा तो y की वैल्यू देखो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखूंगा और वहां से कैलकुलेट करूंगा मैं क्या? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल जाएगी? अगर मैं 3 के टेबल से ऐसे कट करूंगा 1 1 और 4 0, यानी कि 1140 रुपए हो जाएगा क्रिकेट वाले के लिए। ठीक है, तो अपन लोगों को दोनों का रेट पता चल चुका है यहां पर। अब यहां पर क्या करना है? प्राइस अमाउंट इन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। देखो भाई वो बोल रहे हैं कि गेम कितना ज्यादा, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में 980 रुपए, एक में 1140 रुपए। तो दोनों को माइनस कर देंगे। जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 रुपए। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को मिल गया कि कौन किससे कितना ज्यादा है। यहां पता चल रहा है हमें क्योंकि क्रिकेट वाला जो हॉकी वाले से 160 रुपए जो प्राइस में मिल रहे हैं उसमें ज्यादा मिल रहे हैं। क्लियर हो गई कहानी? रुपए। ओके, इसके बाद क्या है? व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम द 2 गेम। मतलब कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट से भी हैं और हॉकी से भी हैं, तो उनको कितना प्राइस मिलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो हॉकी के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्रिकेट के लिए। दोनों में ही हो रहा है तो 2 कॉमन बाहर निकाल लिया। इन दोनों को जोड़ लो, इतना आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 4,240 रुपए। इसके बाद 2 केस स्टडी और बचती है, उनके लिए फॉलो जरूर कर लेना।